सभी को जय यीशु। और इस समय में हम बाइबल के पास बैठे हैं और पवित्र शास्त्र हमको यह बताते हैं कि जैसे कि संत मरकुस में लिखा है 13 अध्याय पद संख्या 28 से लेकर 29 पद में इस प्रकार बताया है कि अंजीर का पेड़ का शिक्षा लो। जैसे कि अंजीर का पेड़ क्या होता है, जैसे कि गर्मी के मौसम में अंजीर का पेड़ में वो पत्ता उगता है, उसी तरह ठंडा के मौसम में उस पेड़ का पत्ता झड़ जाता है। तो जैसे कि गर्मी आने पर हमको कैसे पता मिलता है, जैसे कि हम गर्मी आने में कैसे हमको पता चलेगा, जैसे कि हर एक पेड़ में दिखेंगे कि गर्मी आने से पहले वो पेड़ का पत्ता सब झड़ा हुआ होता है। और जैसे कि गर्मी आने से उस पेड़ में पत्ता उगता है, कोमल कोमल पत्ता उगता है, उससे हम जान जाते हैं कि गर्मी आ रहा है, गर्मी आ गया है। तो उसी तरह हमको प्रभु यीशु ने हमको इस तरह बताया है कि ये भी वैसा ही चिन्ह होगा, मेरे आने के चिन्ह। मेरे आने से पहले बहुत सारे बुरे और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और बहुत सारा विश्वासियों को भटकाएंगे। जैसे कि आज वही हो रहा है, जितना भी विश्वासियों के बीच में ऐसा हो रहा है कि जैसे कि उनका विश्वास मजबूत है, उनका विश्वास एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई प्रचारक कोई पास्टर लोग भी आ जाता है उसके बीच में और दो भाग हो जाता है। जैसे कि प्रचार का एक भाग, मंडली का एक भाग, ऐसा हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि जैसे कि पेड़ के को देखने से हमको गर्मी आने से यह पता चलता है, उसी तरह उन सब घटनाओं को देखने से यह पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु जल्द ही शीघ्र ही आने वाला है। जैसे कि जाति पर जाति चढ़ाई होगा, भाई अपने भाई के विरोध उठेगा, बाप अपने बेटे के विरोध उठेगा, बेटा अपने बाप का विरोध उठेगा। इस तरह से हमारा क्या है, प्रभु यीशु का दिन आने वाला है, उनको समझने का एक चिन्ह मिलेगा। इससे हमको समझना चाहिए और अपने आप को तैयार करना चाहिए, विश्वास में तैयार करना चाहिए और हर एक पाप से शुद्ध होना है। जैसे कि हम बहुत सारा पाप करते हैं, बोलने में, सोचने में, बहुत सारा, उन सब पाप हमारे जीवन में नहीं होना है और हमको तैयार होना है प्रभु यीशु के विवाह भोजन में सम्मिलित होना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु 10 कुंवारियों के साथ कैसा हुआ, उसी प्रकार अगर हम लोग तैयार नहीं होंगे तो हम लोग प्रभु के विवाह भवन में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना भी विश्वासी भाई बहन से मेरा अनुरोध है कि सभी विश्वासी भाई बहन अपने आप को तैयार रखें, ताकि जिस दिन प्रभु यीशु हमको लेने के लिए आएंगे उस दिन हम प्रभु यीशु के साथ जाएंगे। ऐसे हम सभी रेडी होंगे, अपन पाप से शुद्ध होंगे और जब हम पाप करते हैं तो वो तुरंत ही प्रभु यीशु से या एक दूसरे से हमको क्षमा मांगना चाहिए, ताकि हम प्रभु यीशु के सामने निष्पाप प्रस्तुत हो सके। और यह मेरा अर्जी विनती है कि सभी इस वचन को अपने दोस्तों के पास भेजें और इस वचन के द्वारा से हर एक के जीवन में परमेश्वर की महिमा हो और जिससे परमेश्वर हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में काम करने पाए। आमीन।